जी हाँ दोस्तों, तो सम्राट सरकार में नीतीश ने मार ली बाजी। इधर बीजेपी में सिर्फ उटव्वल बचाने आ रहे हैं मोदी शाह। क्या नीतीश के आगे झुक गई भारतीय जनता पार्टी? क्या नीतीश के आगे एक बार फिर बीजेपी लॉबी नतमस्तक? क्या एक बार फिर बता दिया नीतीश ने, चेहरा जो भी रहे भूमिका हमारी ही होगी? दोस्तों, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो गवाह रहा जेपी आंदोलन का, जो गवाह रहा लालू के उदय का, नीतीश कुमार के सुशासन का, आज वही गांधी मैदान एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। तारीख नोट कर लीजिए, 7 मई, सम्राट चौधरी सरकार का मेगा कैबिनेट विस्तार। मंत्रियों की लिस्ट हो गई है तैयार, दिल्ली ने लगा दी है मुहर, नीतीश ने फंसा दिया है पेच। बताएंगे आपको। स्वागत है द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। तो दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम के सामने आने के साथ ही अब सबकी नजर बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिक गई है। बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, पुडुचेरी में भी कमाल कर दिया, इधर केरलम में मामला गंभीर रहा और वहां संभव भी नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी ने लाख कोशिश की लेकिन वहां भी मामला इधर उधर। हालांकि असम बीजेपी का था, बीजेपी ने एक बार वहां फिर से कब्जा किया। खैर, अब जब बीजेपी फ्री हो गई है चुनावों से, तो अब बिहार की तरफ रुख कर लो। तो साहब, सम्राट चौधरी दिल्ली आए दौड़ के, दिल्ली से पटना गए, पटना नीतीश से मिलके दिल्ली गए, दिल्ली आए सबसे मिले, मोदी साहब से, शाह साहब से, राजनाथ सिंह से, तो इनसे तो उनसे, इस फाइल पे उस फाइल पे, इनका नाम उनका नाम, इनको ये विभाग उनको वो विभाग, इनको स्पीकर, इनको ये दिया जाए उनको ये दिया जाए, और इस पर साइन कर दिया बीजेपी ने। अब फिर नीतीश कुमार के सामने भी ये फाइल गई, तो ऐसा थोड़ी ना नीतीश कुमार देख के ये कह दें कि हाँ ठीक है, आप जो चाहें जैसा चाहें सरकार। ये वो समझ लिया क्या कि कुर्सी छोड़ दिया? यात्रा करके नीतीश ने बता दिया बिहार से लगाव कम नहीं होगा, समृद्धि यात्रा, और अब निशांत को भी यात्रा पे लगा दिया है। नीतीश जूनियर तैयार हो रहा है। दोस्तों, ताखीर के पीछे की यही वजह मानी जा रही है कि बीजेपी जेडीयू में खींचतान, शहमात, मुख्यमंत्री कुर्सी आपके पास, डिप्टी सीएम हमारा, अब विभाग कैसे बटे? जो मलाईदार विभाग है, गृह विभाग आपने ले लिया था नीतीश से, अब जब सीएम आपका है तो दीजिएगा नहीं क्या? वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन। दोस्तों, 7 मई को राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब बीजेपी फ्री हो चुकी है चुनावों से, तो बिहार की याद आ गई, और अब बिहार का मुख्यमंत्री भी दिल्ली के हाथ में है। दिल्ली आएगा, कुछ भी करना हो पत्ता हिलेगा, दिल्ली से पूछेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की महज भूमिका नहीं रहेगी, बीच में है नीतीश कुमार, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। बिना उनके भाई साहब इधर उधर कुछ भी। अब तो पड़ोसी हो गए लालू प्रसाद यादव के, चले गए उनके इलाके में, उनकी तरफ अन्य मार्ग से हटके सर्कुलर रोड। दोस्तों, खैर, इस विस्तार को लेकर भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। दोस्तों, सम्राट सरकार के इस भव्य मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। गांधी मैदान के मध्य में पूर्व निर्मित मंच के ठीक सामने 3 विशाल पंडाल का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल हर प्रकार के मौसम में और किसी भी तरह की चीजों को उतार चढ़ाव को झेल सकता है। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस आयोजन में समारोह में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की विशेष रूप से तैनाती की जाएगी। इस आयोजन में लगभग 3 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। राज्य में होने जा रहे कैबिनेट विस्तार में कुल 27 मंत्री शपथ लेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी का सीएम, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का, 27 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें जेडीयू बीजेपी के बीच फॉर्मूला कौन बराबर कौन किस पर भारी। हाल ये है कि जेडीयू ने कह दिया कि भाई बराबर से तो कोई गुंजाइश नहीं है, एक बराबर, जो आप वो हम। दोस्तों, इसमें 13 मंत्री, बीजेपी को 13, जेडीयू को 13, और संतुलन एक बराबर, कोई बड़ा छोटा भाई नहीं। कैबिनेट विस्तार इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच जो संतुलन रखा गया है वो ऐसा है कि साहब एक बराबर। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण विभाग, उस पर किसका कब्जा? जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 11 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि 12-12 की भी खबर है, 13-13 की भी खबर है, कम नहीं होगा ये तो तय है।
इसके अलावा सहयोगी दलों को भी जगह दी गई है। लोजपा रामविलास कोटे से 2 मंत्री, आरएलएम से 1, हम से 1। इधर मंगलवार की शाम अचानक पूर्व मुख्यमंत्री, वैसे दोस्तों नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ेगा, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए, निशांत यात्रा पे। इधर दिल्ली से लौटते ही सम्राट पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास जेडीयू दफ्तर। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, बड़े बड़े नेता 18 से ज्यादा मिनट नीतीश कुमार दफ्तर में रहे और लगातार जो संदेश देने की कोशिश वो समझाई दिया। दोस्तों, सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कई महीनों से सबसे अलग ऐतिहासिक होने की संभावना थी। गांधी मैदान में अब तक, चूंकि ये बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार को मिल रहा है, तो इसलिए भी बिहार बदले ना बदले अपना कार्यक्रम और एक 5 साल के टर्म में 4 बार शपथ करवाइए, इंतजाम और खर्च कीजिए, लेकिन बिहार की स्थिति में मत कीजिए का सवाल ये भी है। तो बिहार की राजनीति में वैसे 1990 से लेकर 2015 तक जो भी मुख्यमंत्री बना है, उन्होंने गांधी मैदान में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का नाम शामिल है। दरअसल गांधी मैदान में शपथ लेने की शुरुआत का श्रेय लालू प्रसाद यादव को जाता है। लालू यादव ने 1990 में पहली बार गांधी मैदान में शपथ ली थी। इसके बाद राज्य में जो भी सरकार बनी, उसके मुखिया ने गांधी मैदान में ही शपथ ली है। 1990 के बाद 1995 सन 2000 में गांधी मैदान में ही मुख्यमंत्री ने अपने पद की शपथ ली है। 2005 में जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, गांधी मैदान में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 2010 और 2015 में भी नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में ही शपथ ली। यह पहला मौका होगा जब केवल मंत्रिमंडल विस्तार का आयोजन गांधी मैदान में किया जाएगा, क्योंकि सीएम पद की शपथ सम्राट चौधरी पहले ही ले चुके हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली थी। इधर भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोजन में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी के समय नहीं आए थे। नीतीश को मनाना है, सब कुछ ठीक है ना भाई, नाराज तो नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और भव्य आयोजन 200। लेकिन इतना तय है, गृह विभाग जेडीयू के पास जा सकता है, संभावना है। ये जाए या ना जाए, स्पीकर कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी। सामान्य प्रशासन, इसके अलावा भी बहुत सारे मलाईदार विभाग है। नीतीश हावी हैं, नीतीश के बिना संभवत चलना मुश्किल है। यानी अगर आप समझ रहे हैं कि वो साइड लाइन है, तो ये मत समझिए। किंग मेकर कहे या फिर आप इन्हें चाणक्य कहें या फिर आप ये कह लीजिए कि रिमोट इन्हीं के पास है, तो गलत नहीं होगा। आपकी राय क्या है, जो भी बताइएगा जरूर। लोग पूछ रहे हैं, ये इतने खर्चे तो आप कर रहे हैं आयोजनों में, बिहार की स्थिति पे कर लेते सब तो ज्यादा बेहतर होता। बार बार अभी एक सरकार बनी, फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, फिर अब उसी सरकार का फिर से। तो ये पैसा जनता का तो है, जनता के हित में, बिहार के बदलाव में। क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा आप जरूर। इस बात को लेकर तो विडंबना है।